गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनली तौर पर कैसे ही फेसबुक और व्हाट्सअप की प्रोफाइल बना सकते हैं, मतलब कि टी शर्ट के। तो हमें सबसे पहले जाना होगा क्रोम में जाने के बाद यहाँ हमें सर्च करना होगा टी शर्ट PNG। तो जैसे हम टी शर्ट PNG सर्च करेंगे तो यहाँ बहुत सी PNG आ जाएंगी। तो हम यहाँ इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद हम यहाँ कोई भी मतलब कि कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम जाएंगे, हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। इसी को नहीं, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद ये वाली थोड़ी अच्छी है तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड इमेज, तो जैसे डाउनलोड इमेज में जाएंगे तो देखें गाइस, ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो अब जाते हैं वापस जाने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। तो गाइस, हमने प्ले स्टोर को ओपन किया है। तो प्ले स्टोर में यहाँ हम सर्च करेंगे पिक आर्ट। तो जैसे ही पिक आर्ट ओपन करेंगे, सर्च करेंगे सॉरी, तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है। तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। तो हम जाते हैं बैक जाने के बाद हम यहाँ ओपन करेंगे पिक आर्ट को। तो पिक आर्ट को ओपन करने के बाद मेरे कुछ सेकंड लेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा डेटा ज़्यादा है तो इस वजह से एप्लीकेशंस तो थोड़ा स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है। तो जैसे ओपन होता है देखें गाइस, तो हम यहाँ जाएंगे प्लस के आइकन पे। प्लस के आइकन पे जाने के बाद यहाँ हमने जाना है ऑल फ़ोटो। तो इस पे जाने के बाद हमने जाना है, यहाँ ढूंढना है जो हमने PNG डाउनलोड की होगी। तो हम यहाँ PNG ये डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये ऐड आ गया है तो मैं यहाँ कट कर देता हूँ, तो डेटा बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये बार बार ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं जाता हूँ क्रॉप में। यहाँ जाऊँगा टूल में जाने के बाद यहाँ जाऊँगा क्रॉप में इसलिए कि इसे थोड़ा क्रॉप कर लें यहाँ से और यहाँ से। तो ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब जाएंगे ऐड फ़ोटो पे। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद हमने वही फ़ोटो जो हमने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मतलब कि फ़ेसबुक या व्हाट्सअप, फ़ेसबुक का, तो यहाँ हम फ़ेसबुक का स्क्रीनशॉट जो लिया हुआ है ये वाला ऐड कर देते हैं। देखें गाइस, तो ये यहाँ शोर है। तो हम जाएंगे यहाँ क्रॉप में जाने के बाद हमने ये ऊपर वाला ये हिस्सा भी कट कर लेना है और ये वाला हिस्सा भी यहाँ तक कट कर देना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अब जाएंगे यहाँ ब्लेंड में जाने के बाद यहाँ थोड़ा बड़ा इसे कर लेते हैं, क्योंकि ये वहाँ शो नहीं होगा ज़्यादा। तो यहाँ ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा स्क्रीन भी करना है और उसके बाद कलर मल्टीप्लाई में आना है। मल्टीप्लाई में आने के बाद यहाँ रेज़र को ओपन करना है। रेज़र को ओपन करने के बाद यहाँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ ऐसा शो हो कि ये प्रोफेशनली तौर पर बनाया गया है, ऐसा ना हो कि ये नज़र आए कि ये तो ऐड किया गया है, यहाँ कुछ ऐड किया गया है, तो इस वजह से। तो गाइस, यहाँ से हम कर लेते हैं, थोड़ा क्लोज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ठीक होगा। यहाँ से भी कर लेते हैं और यहाँ से भी। तो थोड़ा सा ऐसे करना है, क्योंकि ये, तो इसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद देखेंगे तो इसको थोड़ा बढ़ा देना है, यहाँ साइड कर देना है, ये यहाँ कर देते हैं। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब जाएंगे टूल में जाने के बाद एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद थोड़ी सी ब्राइटनेस को भी बढ़ा देना है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को भी बढ़ा देना है थोड़ा सा 10।
और उसके बाद क्लैरिटी को यहाँ थोड़ा क्लैरिटी को भी बढ़ा देना है, कर देना है 31, कम कर देना है मतलब कि 8, हाँ यहाँ ठीक है। और उसके बाद क्लैरिटी को भी थोड़ा कर लेना है ज़्यादा, 25 कर देते हैं। तो यहाँ कर देते हैं हम डन। तो डन करने के बाद देखें गाइस हमारी जो है ना पिक तैयार हो गई है पीएनजी। तो अब जाएंगे यहाँ, ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेव टू गैलरी करेंगे। सेव टू गैलरी करने के बाद सेव इमेज करेंगे। तो सेव इमेज करने के बाद सेव गैलरी। तो इसके बाद हमने तैयार अब करनी है व्हाट्सएप की। तो ये देखें हो गई है ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ कर देता हूँ कट। कट करने के बाद गाइस दोबारा उसी इमेज को लाता हूँ। लाने के बाद यहाँ जाता हूँ टूल में। टूल में जाने के बाद जाऊँगा क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद यहाँ कर देते हैं, यहाँ से भी क्रॉप कर देते हैं और यहाँ से भी क्रॉप कर देते हैं और डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ हम करेंगे ऐड फ़ोटो। ऐड फ़ोटो करने के बाद हमने यहाँ ढूंढना है व्हाट्सएप। तो ये व्हाट्सएप वाला है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप जाएंगे क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद यहाँ से हम क्रॉप कर देंगे इसे भी, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा ऊपर, तो यहाँ से भी। तो यहाँ से क्रॉप करने के बाद हम यहाँ कर देंगे इसे एडजस्ट, क्योंकि इसे पूरा फुल लगा लेना है पूरे पीएनजी पे। तो थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ सेट कर देते हैं। तो यहाँ जाते हैं हम ब्लेंड में। ब्लेंड में जाने के बाद स्क्रीन और मल्टीप्लाई, स्क्रीन को थोड़ा करना है और मल्टीप्लाई को करना है। मल्टीप्लाई को करने के बाद देखें गाइस ये कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ हम जाएंगे रेज़र में। रेज़र में जाने के बाद यहाँ ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है ना उससे नहीं टच करना बस वो, क्योंकि देखें कि प्रोफेशनल नज़र आ रही है, उससे नहीं करना। तो बस आपने यहाँ और ऐसे ऐसे करना है और यहाँ ऐसे कर देना है और देखें गाइस तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखें गाइस कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ दोबारा ओके कर देते हैं। दोबारा ओके करने के बाद टूल्स में आते, टूल में आने का एडजस्ट में आते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बढ़ाना ब्राइटनेस को, थोड़ा 20 कर देते हैं। 20 भी नहीं करते, इसे यहाँ रहने देते हैं 5 पे और 26 25 ही जो है ना कॉन्ट्रास्ट कर देनी है और क्लैरिटी जो है ना ये कर देनी है 21। तो देखें गाइस कैसी पीएनजी लग रही है, कैसी पिक लग रही है। तो हम दोबारा यहाँ कर देते हैं ओके पे। तो देखें गाइस हमारी जो है ना तस्वीर जो है ना रेडी हो गई है, पिक रेडी हो गई है। तो कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।